ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 191 से 195। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी, अपने सुख के लिए मेरे नेत्र उन श्याम सुंदर के रूप पर लुब्ध हुए हैं। फिर अपना ही स्वार्थ चाहने वाले अपराधियों ने मुझे बुला दिया। मन और इंद्रियों ने भी अधमता की। वे वहीं चले गए। मैं झगड़ा करती ही रही और वे आतुरता पूर्वक दौड़कर मोहन से जा मिले। उन्होंने श्याम सुंदर पर भली प्रकार विश्वास करके बड़ी धृष्टता की तथा वे श्याम सुंदर इनसे भली प्रकार सुख पाकर इनकी अत्याधिक बड़ाई करते हैं। सखी, अब वे भ्रमित हो घूमते हैं, कहीं डरते नहीं। हमारे स्वामी का रुख पाकर वे डंके की चोट ढीठ हो गए हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी, ये मेरे नेत्र ढीठ हुए घूमते हैं, मुझसे तो रुष्ट हुए मौन रहते हैं और शाम के साथ खेलते बोलते हैं। इनकी निष्ठुरता क्या कहूं, स्वप्न में भी ये यहाँ नहीं आते। श्याम सुंदर के पास जाकर उन्हीं पर लुब्ध हुए उनका गुणगान करते हैं, जैसे इन्होंने मुझे त्याग दिया हो। इस प्रकार ये फिर कभी लौट कर भी मेरे ओर नहीं देखते। जो भला है उसका तो भला ही होगा, पर वे तो मार्ग नियम बिगाड़ते हैं। कोई गोपी कह रही है, सुन सखी, तू तो ना समझ हो गई है। मैं तो तुझे समझदार समझती थी। तुझे इस कलयुग की दशा सुनाऊं। यदि तुम करुण उपकार करो तो भी इस युग में उसे कोई मानता नहीं, किंतु जो बुरे लोग हैं उनकी बड़ाई होती है। जिसे लोग मान लें वही श्रेष्ठ माना जाता है। दूर की बात क्या बताऊं, प्रत्यक्ष देख ले। श्याम सुंदर का ध्यान तो हम भी करती हैं, किंतु सुन, हम सब तो व्याकुल बनी घूमती हैं और नेत्र तुरंत फल दर्शन लाभ पा लेते हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी, हमारे नेत्र तो आनंद करते हैं और हम सब दुख पाते हैं। ऐसा कौन है जो दूसरे की पीड़ा समझ सके, जिसे हम उसे कहकर सुनाएं। इसलिए सबसे अच्छा चुप रहना ही है। कहकर तो अपना सम्मान खोना है। नेत्र, मन तथा इंद्रियां तो हमें छोड़ श्याम सुंदर से प्रेम करके आनंद मनाती हैं। वे नेत्रादि इंद्रियां तो अपने हाथ से गई हैं। अब व्यर्थ अपने चित्त को भ्रम में क्यों डालें। श्याम सुंदर तो चतुर शिरोमणि हैं, उन्हीं को सब रहस्य बता दें। एक गोपी कह रही है, सखी, इन नेत्रों की कहानी मोहन को सुनाई। श्याम सुंदर के आगे इनका गुण तथा अवगुण तिल तिल करके संपूर्ण रहस्य प्रकट कर दें। श्याम सुंदर से कही, तुम तो इनसे विश्वास बढ़ाते, इनका दृढ़ विश्वास करते हो, किंतु ये अपना ही स्वार्थ देखने वाले हैं। तुझसे प्रेम करके ये अपना स्वार्थ मान रहे हैं, इसलिए हाँ जी कहते हैं। ये किसी का गुण उपकार मानते ही नहीं, अपना ही सुख भरे लेते, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हमारे स्वामी ये पहले प्रेम करते हैं, फिर पीछे दुख देते हैं।